हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर और आज हम लोग आगे जो चैप्टर एग्रीकल्चर है उसको प्रोसीड करेंगे। हमने पीछे एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ कितने तरह की एग्रीकल्चर होती थी और कितनी तरह की एग्रीकल्चर हमारे यहाँ होती है। आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी मेजर क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है इंडिया में। तो फर्दर चलिए देखते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स हमारे यहाँ ग्रो की जाती है और उनके क्या नाम है। तो सबसे पहले जो हमारी जो मेजर क्रॉप्स हमारे यहाँ ग्रो करी जाती है वो है राइस। सामने आप देख सकते हैं पिक्चर में है राइस। राइस हमारे यहाँ की सबसे मेजर स्टेपल फूड है जो कि सबसे मोस्टली हमारे इंडिया में यूज़ की जाती है, रोज़ खाई जाती है। फूड क्रॉप से हमारे यहाँ मेजोरिटी ऑफ इंडिया इसको यूज़ करता है। ये खारिफ क्रॉप होती है हमारी। जो हमारे ये राइस है एक तरह की कैसी क्रॉप है, ये हमारी एक तरह की खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप जो समर सीजन में उगाई जाती है और ये हाई टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड होता है। इसको एक अच्छा खासा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तभी इसको हम मंथ ऑफ जुलाई में, अगस्त में, इस तरह से सीज़न में इनको जुलाई और जून में इसको शो किया जाता है, इसको बोया जाता है। क्योंकि इस वक्त गर्मी जो होती है वो बिल्कुल ह्यूमिडिटी वाली होती है बिल्कुल, और इसको पानी के रेनफॉल की, हैवी रेनफॉल की पानी ज़रूरत होती है। इसका जो प्लांट है, इसका जो सबसे छोटा वाला प्लांट है वो सबसे पानी के अंदर डूबा होना चाहिए, इतना पानी चाहिए होता है इसको। और ख़ासकर जिसको लेस रेनफॉल वाले एरिया जो है जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर, राजस्थान में इन सब जगहों पर भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपके पास कैनाल सिस्टम होना चाहिए या ट्यूबवेल होना चाहिए, तभी हम इसको राइस को ग्रो कर पाएंगे। तो खारिफ सीजन भी चाहिए इसको, टेम्परेचर भी चाहिए इसको एक पहली बात, और चाहिए इसको रेन, अच्छी खासी रेन चाहिए। चार चीज़ें इसको चाहिए तभी ये क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रॉप जो हमारे पास है वो है वीट। वीट हमारी इंडिया की दूसरी सेकंड स्टेपल फूड है जो कि सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में कंज्यूम किया जाता है। और इसको बोलते हैं हम लोग राबी क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि ये राबी क्रॉप्स इसलिए क्योंकि ये हमारे कौन सीज़न में उगाई जाती है, इसको हम विंटर सीज़न में उगाते हैं। तो विंटर सीज़न में उगाया जाता है और इसके लिए इसको बिल्कुल ब्राइट लाइट, मतलब कि जब ठंडियाँ होती है ना, ठंडियों में जो सबसे ब्राइट लाइट होती है ना, बिल्कुल सूरज निकलता है, वो ब्राइट लाइट चाहिए और इसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए। और जब इसकी राइपनिंग होने वाली होती है तो उस वक्त इसको कम से कम 50 to 70 सेंटीमीटर की रेनफॉल की ज़रूरत होती है, मतलब हल्की रेनफॉल की, बौछार वाली रेनफॉल जो होती है, राइपनिंग पकते हुए समय इस बौछार की ज़रूरत होती है। इसके जो 2 इंपॉर्टेंट ग्रोइंग जोन्स हमारे इंडिया में जो है वो गंगा सतलुज वाली जो एरिया है, गंगा नदी सतलुज नदी के जो बीच वाला एरिया है, बहुत फर्टाइल होता है। यहाँ पर खूब सारा वीट को ग्रो किया जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हमारा इंडिया का है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पर भी ग्रो करते हैं। गुजरात की तरफ वाला एरिया जो है वहाँ पर भी ग्रो करते हैं। और इसके अंदर ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, और डेक्कन के जो ब्लैक सॉइल रीजन है वहाँ पे भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है दूसरा, जिसको बोलते हैं, इसका नाम है माइलेट। मिलेट्स, MILLETS, मिलेट्स बोलते हैं इसको। और इसको हम कोर्स ग्रेन जानते हैं। कोर्स ग्रेन मतलब वो दाना जो बिल्कुल बड़ा दाना हो, भारी दाना हो, ठीक है। तो मिलेट्स जो कितने भी मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स में कौन कौन सा आता है, ज्वार, बाजरा, रागी आर इम्पॉर्टेंट मिलेट्स। तो मिलेट्स में एक चीज़ नहीं आती है, मिलेट्स क्रॉप्स है, उसके अंदर आती है ज्वार, उसके अंदर ज्वार भी आता है। पूछे मिलेट्स, तो मिलेट्स का मतलब सिर्फ एक क्रॉप नहीं होती है, उसमें ज्वार भी होता है, उसमें बाजरा भी होता है। तो उसमें ज्वार भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें बाजरा भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। ये सारे क्रॉप जो होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी, ये 3 चीज़ इसमें जो है वो हमको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, इसका कोड याद कर लो, JBR, ज्वार, बाजरा, रागी, JBR। नेक्स्ट इसमें देखिए हम जो देख रहे हैं ये हमारे पास ज्वार है, ये ज्वार की फसल है, इसको ज्वार की फसल बोलते हैं हमारे इंडिया में। ज्वार जो है वो रिच पोटेशियम फॉस्फोरस, पोटेशियम का मतलब होता है K, फॉस्फोरस का होता है P, एंड कैल्शियम का मतलब C है, कैल्शियम भी। सब ये सब हमारे अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में हमारा आयरन भी होता है, आयरन भी हो गया, सोडियम भी इसके अंदर प्रोड्यूस, मतलब एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड है, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप हमारे इंडिया की इसको माना जाता है। और जो है इसके रेन फेड एरिया जहाँ पर बारिश नहीं भी होती है वहाँ पे भी आसानी से ग्रो कर सकता है, और मॉइस्ट एरिया में भी चाहे तो वहाँ पे भी उसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। मच इरीगेशन की ज़रूरत नहीं, मतलब इसको अगर चाहो तो ज़्यादा इरीगेशन की, जहाँ कम इरीगेशन जो होता है ना वहाँ पे भी आसानी से हम इसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी क्रॉप है ज्वार, इसको हम सोरघम के नाम से भी जानते हैं, सोरघम भी बोला जाता है कई जगहों पर इसको। दूसरा हमारा है बाजरा। ये देखिए जो सामने दिख रहा है ये बाजरा हमारा, इसको बाजरा बोलते हैं। बाजरा जो हमारा है वो क्या होता है, तो बाजरा भी एक तरह की हमारे कोर्स ग्रेन की क्रॉप है, बाजरा इसको बोलते हैं। और इसमें बोलता है, इसमें होता क्या है, इसमें होता है आयरन, इसमें खासकर हमारे पास आयरन प्रेजेंट होता है। इसमें फोलेट बोल सकते हैं, फोलेट इस नाम का एक न्यूट्रिएंट होता है, वो भी प्रोड्यूस इसके अंदर होता है। मैग्नीशियम भी होता है इसके अंदर, मैग्नीशियम है, कॉपर भी इसके अंदर मिल रहा है आपको, जिंक भी देखिए मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है,
ठीक है। विटामिन तो मिल ही रहे हैं इसके अंदर, विटामिन भी इसके अंदर है, तो क्या नहीं है इसके अंदर, सब खाइए इसको और बिल्कुल हेल्दी हो जाइए। बाजरा जो होता है वो ज़्यादातर सैंडी सॉइल में उगाते हैं। कहाँ पे सॉइल में उगाते हैं? सैंडी सॉइल। जो सैंडी सॉइल होती है वहाँ अच्छे से ग्रो करती है, और शैलो ब्लैक सॉइल मतलब जहाँ पर वहाँ पे भी उग जाती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल में भी उग जाती है आसानी से। तो ये सारे इसके क्वालिटीज़ हैं जो हमारे इसको एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप बनाती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का रागी है हमारा, ये दिख रहा है, ये भी एक तरह का हमारा रागी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये हमारा मेज़ है। मेज़ मतलब होता है हमारे मक्के की खेती। तो क्रॉप यूज टू बोथ एज फूड एंड फूडर भी बोलते हैं इसको, मतलब कहने मतलब है फूड में तो अब खाओ ही सकते हैं इसको, फूड खुद खाइए, जानवरों को भी खिलाइए, फूडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फूड मतलब हमारा खाना, फूडर मतलब जानवरों का खाना। आप जानवरों को भी इसको काट के इसको डाल सकते हो, तो इससे जानवरों को भी बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। जो मिल्क वाले एनिमल जो मिल्क देते हैं उनको ये अच्छे से खिलाया जाता है ताकि वो अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस कर सकें। दूसरी हमारे यहाँ जो इंडिया में सबसे अच्छी तरीके से ग्रो की जाती है, ज़्यादातर इसको मेज़ बोलते हैं, बिहार में उगती है और एक तरह की राबी क्रॉप्स है। अभी देखोगे विंटर आ रहा है, आपको खूब सारे देखिए भुट्टे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसी विंटर सीजन में गर्म भुट्टे खाए जाते हैं ठंडियों में। दूसरी हमारे यहाँ पल्सेस हैं। पल्सेस जो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, एवरीडे पल्सेस खाई जाती हैं। लार्ज प्रोड्यूसर कंज्यूमर हमारे इंडिया को माना जाता है, वर्ल्ड में सबसे लार्ज प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हमारे यहाँ, प्रोड्यूसर भी हैं, कंज्यूमर माना जाता है। पल्सेस जो होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है। किसका सोर्स है? प्रोटीन का। पी फॉर पल्सेस, पी फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन भी हम लोग इसको मिल सकते हैं, इसमें मिनरल्स भी हमको मिलते हैं, ठीक है। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं पुअर मैंस मीट, मतलब गरीब लोगों का मीट बोला था, मतलब कि अच्छा खासा प्रोटीन प्रोड्यूस कराता है। पल्सेस नीड लेस सॉइल भी, मिट्टी भी कम चाहिए, और साथ ही साथ ये सर्वाइव कर सकते हैं ड्राई कंडीशन में, मतलब सूखी कंडीशन में भी जो दालें होती है वो सर्वाइव कर लेती हैं। और खास कर कह रहे हैं ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, हमारे पल्सेस को बोलते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ठीक है। और ये खासकर जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं वो नाइट्रोजन वाले, जिनके पर नोड्स होते हैं, इनके रूट्स में नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि इनको नाइट्रोजन फिक्स करके नाइट्रोजन कंज्यूम करने में हेल्प करते हैं, उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में आते हैं। सिर्फ अरहर वाली दाल को छोड़कर वो लेग्यूमिनस नहीं होती है। और ये क्या होते हैं? ये नाइट्रोजन वही फिक्स करते हैं। मेजर पल्स जो हमारे इंडिया में ग्रो की जाती है वो अरहर है, उड़द है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, पी, मटर, ग्राम, चने, ये सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ उगाई जाती है हमारे इंडिया में खासकर। अब जो नेक्स्ट हमारे यहाँ जो फूड क्रॉप्स हैं वो अदर देन क्रॉप्स, मतलब ये क्रॉप्स में नहीं आता, ये अदर देन फूड क्रॉप्स इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं शुगर केन, इसको बोलते हैं शुगर केन, मतलब ये हमारे जो है गन्ने की खेती हमारे यहाँ होती है, शुगर केन की खेती होती है। और खासकर कह रहे हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, मतलब जो गर्म वाले इलाके होते हैं जहाँ पर नमी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है ना, उमस होती है वहाँ पर, वहाँ पर ये उगाए जाते हैं खासकर। और ये काफ़ी साल, कम से कम 8 मंथ्स ले लेते लगभग ये उगने में पूरा। इट कैन बी ग्रोन कह रहे कई सारे सॉइल, किसी भी सॉइल पे आप उसको उगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये फर्टाइल लैंड पे उगते हैं, वेल ड्रेन, मतलब फर्टाइल भी होनी चाहिए और अच्छे से इसको पानी वाटरिंग हो उसकी होनी चाहिए, तभी ये उगेगा। और इसमें मैनुअल लेबर, मतलब हाथ से इसको उगाना होता है, सोइंग करनी पड़ती है इसकी, और इसको शुगर केन प्रोड्यूस हमारा हो जाता है। शुगर केन जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है, किसके लिए? शुगर के लिए, मतलब शुगर है तो शुगर केन, मतलब शुगर तो चाहिए आपको, उसके लिए आपको शुगर केन चाहिए, पहले शुगर केन चाहिए, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। जैगरी मतलब होता है हमारी जो गुड़ होती है उसको बोलते हैं जैगरी, तो जैगरी बनाने मतलब गुड़ बनाने में भी काम आती है। और खानसारी एक तरह के हमारे मोलासेस होते हैं, जिसको मतलब एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है जेली लाइक, इसको पानी में मिलाकर शरबत बनाया जाता है, इसको बोलते हैं खानसारी। ये सब चीज़ें हम इसको शुगर केन से बनाते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप हो गया ये। बाकी हमारे यहाँ आते हैं कई तरह के ऑयल सीड्स हमारे यहाँ ग्रो की जाती है। ऑयल सीड्स हमारे यहाँ आता है ग्राउंड नट, सनफ्लावर, सैफ्लावर, सोयाबीन, लिनसीड, मस्टर्ड, मतलब मस्टर्ड जानते हैं, कैस्टर ऑयल, सीसम के और नाइगर, इस तरह के जो हमारे ये सीड्स हैं ये हमारे इंडिया में ग्रो करी जाती हैं। हमारे इंडिया में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सीड्स हमारे यहाँ ग्रो किए जाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में 12% ऑफ जो हमारे क्रॉप एरिया है वो सिर्फ हम ऑयल सीड ही उगाते हैं। और मेजर ऑयल सीड बताया मैंने आपको, तिल है, सोयाबीन है, आपको कैस्टर ऑयल बोलते हैं, सीसम सीड मतलब तिल बोलते हैं, कैस्टर ऑयल, कॉटन के सीड्स है, लिन सीड है, सनफ्लावर, ये सारे तेल हम उगाते हैं। और ये तेल से हमारे यहाँ मार्केट में कॉस्मेटिक्स और फूड खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। ग्राउंडनट जो है खासकर गुजरात में, जी फॉर ग्राउंडनट, जी फॉर गुजरात में खासकर ये होता है हमारे यहाँ। और गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट हमारे यहाँ माना जाता है। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद तमिलनाडु होता है। और जो लिनसीड है एंड मस्टर्ड, दो याद रखिएगा, एक ये लिनसीड वाला
और दूसरा हमारा मस्टर्ड, ये दोनों जो हमारे राबी क्रॉप्स हैं। और हमारा जो ग्राउंडनट है वो खारिफ क्रॉप्स है। तो ग्राउंडनट खारिफ है, लेकिन लिनसीड और जो हमारा मस्टर्ड है ये राबी क्रॉप्स है, विंटर का है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको बोलते हैं कैस्टर, ये वाला जो है ये दोनों में माना जाता है, इसको बोलते हैं राबी एंड खारिफ। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा ऑयल सीड है जो राबी और खारिफ क्रॉप दोनों है, तो बोलोगे आप कैस्टर। जो हमारा लास्ट है वो जो देखते हैं हमारी जो हमारी क्रॉप नहीं है, जैसे लिखा है ये क्या है, टी। टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखते हैं हमारे टी की जो है हमारी क्रॉप जो है टी की खासकर कहाँ पे उगती है, ये हिली एरियाज को, किसको थोड़ा सा कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, हिली एरियाज में हल्की शावर की रेनफॉल टी उगाई जाती है। ये इंडिया के हमारे वो एरियाज है जहाँ पर ऑयल की खेती, मतलब ऑयल वाले सीड्स की खेती की जाती है। तो ये ऑयल की खेती करने वाले हमारे एरियाज़ के नाम हैं, वो जगह है ये। और ये हमारी क्या है, टी है, तो कॉफ़ी भी है। तो टी के बाद दूसरा नंबर जो आता है वो हमारा आता है कॉफ़ी में, ठीक है, कॉफ़ी में। लेकिन टी जो हमारे यहाँ हमारे कह रहे हैं ये काफ़ी अच्छी खेती टी हमारे यहाँ होती है। टी की जो खेती है वो हमारे यहाँ कहते थे लेबर इंटेंसिव मानी जाती है, काफ़ी अच्छे खासे लेबर लगते हैं और सस्ते और स्किल्ड लेबर लगते हैं, ठीक है। और ये लीव्स जो होती हैं वो गार्डन्स में उगाई जाती हैं और इनको बढ़िया से फ्रेशनेस इसकी मेंटेन करके इसको सनलाइट के बगैर इसको सुखाया जाता है, मतलब शेड में सुखाया जाता है। और जो खासकर जो एरियाज़ हैं वो आसाम है, दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है हमारे वेस्ट बंगाल की, तमिलनाडु, केरला में उगाई जाती है। दूसरा जो हमारा जो है कॉफ़ी के प्रोडक्शन जो हम करते हैं वो बताया मैंने आपको। दूसरा कॉफ़ी जो 2014 में इंडिया जो प्रोड्यूस करता है 3.5% वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन हमारे यहाँ होती है इसकी। इंडियन कॉफ़ी जो है वो कह रहे वर्ल्ड की सबसे गुड क्वालिटी में मानी जाती है, गुड क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो इसीलिए कॉफ़ी हमारे यहाँ की बहुत अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। लेकिन 3.5% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन हमारे यहाँ से होता है। अरेबिक क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी की, अरेबिक क्वालिटी की जो हमारे पास जो कॉफ़ी होती है ये हम उगाते हैं इसको, और जिसकी डिमांड बहुत हाई है वर्ल्ड में। और कल्टिवेशन जो है वो इंडिया में बाबा बुदन हिल्स में इस पहली बार आई थी, याद रखिएगा, बाबा बुदन हिल्स में पहली बार इसको उगाया गया, मतलब पहली बार हमारे इंडिया में ये लाई गई थी। कर्नाटका उसके बाद फिर इसका मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी बन गया हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए देखिए ये जो एरियाज़ है जहाँ पर हम कॉफ़ी को उगाते हैं, कॉफ़ी प्रोडक्शन वाले एरियाज़ हैं, आप इसको मैप में देख सकते हैं कौन कौन से एरिया हैं, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे एरियाज़ जो हैं वो हमारे प्रोडक्शन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो हॉर्टिकल्चर है। ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है कि फ्रूट्स उगाइए, सब्जियाँ उगाइए, तो ये हॉर्टिकल्चर में मानी जाती हैं, हॉर्टिकल्चर। तो इसमें क्या क्या उगाते हैं हम लोग फ्रूट्स उगाते हैं, फ्रूट्स में मैंगो उगाते हैं, ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, लीची, गुआवा, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, वॉलनट, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ फलों में उगाई जाती हैं। और सब्जियों में भी हमारे पास जो हर तरह की सब्जी, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल है, टमाटो है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर, पी और ओनियन खासकर हमारे इंडिया में ये उगाई जाती है। तो हॉर्टिकल्चर जो होता है वो हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इंपॉर्टेंट वेजिटेबल जो हम लोग उगाते हैं वो बताया मैंने कौन कौन सी होती हैं। और वेजिटेबल जो हमारे यहाँ यूजली होती है वो लेस टाइम लेती है ग्रो करने में, और इसको कहते हैं इनको ज़्यादा क्रॉप वाले सीज़न में खासकर इसको हम आसानी से उगा सकते हैं, इसलिए लेस टाइम लेते हैं। तो ज़्यादा क्रॉप वाले सीज़न जो मैंने कल बताया था आपको वहाँ पर उगा सकते हैं। कुछ हमारी जो खारिफ में कुछ हमारी राबी क्रॉप्स की वेजिटेबल्स होती है वो भी उगा लेते हैं हम लोग। फ्रूट्स मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, जैसे हमारे बताया मैंगो खासकर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में उगाया जाता है। ऑरेंज नागपुर का बहुत फेमस है, चेरापूंजी का बहुत फेमस है। बनाना तमिलनाडु, महाराष्ट्र का बहुत फेमस है। पाइनएप्पल मेघालय का है। और जो अंगूर होते हैं वो महाराष्ट्र और तेलंगाना के बहुत अच्छे माने जाते हैं। लीची और गुआवा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के माने जाते हैं। तो लीची और गुआवा हमारे यहाँ बहुत अच्छा उगाया जाता है, कहाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार में। एप्पल तो हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाकों के, जम्मू एंड कश्मीर के एप्पल आते हैं, पियर आते हैं, ये सब चीज़ें वहीं उगती हैं। और एप्रिकॉट और वॉलनट, मतलब कि हमारे जो एप्रिकॉट हैं, वॉलनट है, सब चीज़ें हमारे हिली एरिया से ही आती हैं। तो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्शन हमारे इंडिया में सब चीज़ों का होता है और इनसे हम अच्छी इनकम भी कर पाते हैं। तो फार्मर्स जो हैं इसकी नॉलेज लेकर इसको भी हमारे यहाँ अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं और बेटर प्रोडक्शन पाते हैं। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक था इसको आप अच्छे से एक बार एनसीईआरटी बुक से रीड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द ग्राउंड ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। तो इसको अच्छे से रीड करके और इसको एक बार ध्यान से मन में बैठा लीजिएगा। थैंक यू क्लास।